अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार मरतबा आपको याद होगा हमने ये बात की कि मुसलमानों का बड़ा मसला ये नहीं है कि गैर इन पे हमलावर हुए हैं, बल्कि सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ये ख़ुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब तक ये हल ना हुआ कोई और मसला हल हो नहीं सकता। अब आपको बता दें कि तुर्की और शामी शहरियों के माबैन ऐसी ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हो रही है कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार एक बंदा एहसान कर रहा है और दूसरा उसके एहसान का बदला यूं चुका रहा है कि उन्हीं की अमलाक को तबाह किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी ज़िल्लत और रुसवाई जहाँ तक पहुँची है ना, ये हम रिलेट करेंगे दूसरे दोस्तों के साथ भी। इस वीडियो के अंदर आप ज़रा सुन के अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए कि क्या मुसलमान का अमल ये होना चाहिए। तुर्की के अंदर शामी मुहाजिरीन को पनाह दी गई क्योंकि उनके ऊपर अपने ही मुल्क में बड़ा जुल्म सितम किया गया। लाखों की तादाद में तुर्की ने मुहाजिरीन को पनाह दी, लेकिन उसमें गए तो इन्हीं मुहाजिरीन में से कुछ लोगों ने वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी की। इनको स्पेशल किस्म के इस्तिस्ना मिले, इन्होंने कारोबार किए, ये कामयाब हो गए तो उन्होंने वहाँ पे तुर्क शहरियों के भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। उनको केले दिखाते कि हमारे पास तो फल हैं, तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है। तो तुर्क शहरियों में आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए नफ़रत आना शुरू हो गई। ये नफ़रत इतनी शदीद हुई कि चंद रोज़ पहले वाक़या हुआ कि एक शामी शहरी ने तुर्क बच्चे के साथ रेप किया, उससे ज़बरदस्ती की, जिसके बाद तुर्कों के अंदर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जहां शामियों की इमलाक नज़र आई उनको तबाह करना शुरू कर दिया। ये बहुत गलत अमल है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। एक बंदे ने गलती की है तो उसकी सज़ा उस एक को ही मिलनी चाहिए, बाकी शामियों का क्या कसूर। लेकिन ये सोच डेवलप कैसे हुई? ये आहिस्ता आहिस्ता शामियों की जानिब से वो जो एहसान किया गया था तुर्की की जानिब से, उसको फरामोश करने के बाद ऐसे रिएक्ट किए गए सोशल मीडिया पे कि तुर्कों के अंदर वो नफ़रत सी पैदा हो गई। अब तुर्कों ने रिएक्ट दिखाया तो उसके बाद शाम के अंदर तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको तबाह किया जा रहा है। तुर्क मुलाजमीन का जान बचाना मुश्किल हो गया शाम के अंदर, वो अपने दफ्तरों और घरों में महसूर होकर रह गए। तो शामियों ने कहा है कि जिस तरह से तुर्की में हमारे लोगों पे हमला तुर्की कर रहा है तो हम भी आपके लोग नहीं छोड़ेंगे। बंदूकें राइफलें लेके ट्रकों को गोलियों से उड़ा रहे हैं और साथ में अल्लाह अकबर कह रहे हैं। एक मोहसन है यार, आपके ऊपर एहसान किया एक मुल्क ने तो उसका कुछ तो ख्याल रखो, कुछ तो एहसान मंदी दिखाओ उसके साथ। गलत हो गया, गवर्नमेंट तो गलत नहीं कर रही, इदारे तो गलत नहीं कर रहे, वो तुम्हारे लिए दादरसी करेंगे। लेकिन जब तुम ये करोगे ये काम कि तुर्की के सारे ट्रक और लोगों को यरगमाल बना के मरने पे तुलाओगे, तो फिर तुम्हारे साथ भाई क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुसलमानों का ये फड्डा रहा है भाई, मसला रहा है, यानी एहसान करने वालों के हाथ ही काटना, उन्हीं के हाथ को दांतों से चबाना। तो हमारे बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं, फ़लस्तीन के मुतालिक भी हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप तारीख़ देखें ना तो फ़लस्तीन की तारीख़ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं रही। यानी जो हाथ मदद करने के लिए आगे आया उसी हाथ के साथ उन्होंने क्या किया, ये अगर आप ठंडे दिमाग से तारीख़ पढ़ें तो समझ आती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमने फ़लस्तीन कॉज से पीछे हट जाना। हम खड़े हैं, इसराइल को जालिम कहते हैं तो कहते रहेंगे, लेकिन जाके कभी देखिएगा कि वो कौन सा वक्त था जब अरब लीग एक थी, यासिर अराफात उनके साथ कोई और बात करता था और वाशिंगटन में वो इसराइली सदर और अमरीकी सदर के साथ बैठ के कोई और डील कर रहा होता था और अरब लीग वाले लीडर उसके मुंह की तरफ देखते थे, यार ये कर क्या रहा है, हम तो ये तय पाया था लेकिन ये तो अपनी ही डील वहाँ पे जाके करने लग गया। फिर तमाम अरब लीग वालों ने मुज़ाकरात किए, पेपर साइन होने की तकरीब थी कि ये मसला सॉल्व हो जाएगा, दस्तखत करेगा इसराइल भी फ़लस्तीन भी और ये मामला खूनरेज़ी वाला ख़त्म। लेकिन ऐन मौके पे यासिर अराफात साहब ने कहा कि मैं इस पे साइन नहीं करूँगा। तो अरब लीग वालों ने कहा कि यार अगर नहीं करने तो पहले बता देते, यहाँ ये तकरीब रखने की क्या ज़रूरत थी। बेशुमार ऐसे मौक़े। और फिर फ़लस्तीन के जो लीडरान गुजरे हैं उनकी फैमिलीज़ कितने अरबों डॉलर्स की मालिक है, बार बार हम कर चुके हैं। ये सिर्फ रिलेट कर रहा हूँ कि शामी शहरी हों, फ़लस्तीनी हों या हमारे कोई दूसरे मुसलमान बहन भाई, वो ज़रा अपनी हरकतों पे भी गौर करें। हमेशा उनके लिए कुर्बानियाँ देने वाले जो मुल्क होते हैं उनके ही जब आप हाथ काटते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। अल्लाह तुर्की को भी समझ दे, वो इनके साथ ज़्यादती ना करें और शामी लोगों को भी एहसानमंद बनने की तौफीक दे कि जिसने एहसान किया है उसकी एहसान फरामोशी और उसके साथ यूँ रवैया इख्तियार ना किया जाए।